माफिया व धोखेबाजों के मकर जाल में फंसकर मनोज कुमार पुत्र बाबूराम ग्राम नेवादा बरुआ थाना खैरवा न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर। प्रॉपर्टी विक्रेता भगवती प्रसाद गुप्ता पुत्र राजा राम गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमने भगवती प्रसाद गुप्ता से 2,50,000 रुपए में प्लाट खरीदा था, जिसमें नींव खोदने पर जमीन मालिक नींव खोदने से मना कर दिया और कहा यह जमीन हमारी है। तब प्रार्थी ने विपक्षी भगवती प्रसाद गुप्ता से कहा तो वह रुपए वापस व दूसरी जगह प्लाट देने की बात कही और बराबर आश्वासन देते रहे। अंत में भगवती प्रसाद के पुत्र शुभम गुप्ता ने प्लाट खरीद की कुल रकम के संबंध में 2 चेक प्रार्थी को दिए, जिनका क्रम संख्या 00015 व 00016 है, जो कि कैनरा व बंधन बैंक की हैं। पीड़ित मनोज कुमार द्वारा भुगतान के लिए बैंक में जमा किया गया तो पता चला कि शुभम गुप्ता द्वारा जिन जिन बैंकों की चेकें दी गई हैं उन खातों में पैसा ही नहीं है। जब मनोज कुमार द्वारा चेकों के बारे में शुभम गुप्ता से कहा गया तो शुभम गुप्ता द्वारा कहा गया कि हम आपको दूसरी चेक दे देंगे, परंतु आज तक मनोज को कोई चेक नहीं मिला। प्रार्थी अपना पैसा वापस पाने के लिए बैनामा व रजिस्ट्री लेकर दर दर भटकने को मजबूर। सुने मनोज कुमार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अब टालते रहे सर, चेक मतलब खाते में लगा तो पैसा उसमें नहीं था, बाउंस हो गई सर। अब आज नहीं कल बताते हैं। मनोज कुमार, क्या समस्या है आपकी जो आप सांसद जी के वहाँ राकेश जी के वहाँ 22 में प्लाट लिया था, 1,000 स्क्वायर फीट 1,000 स्क्वायर का वाइफ के नाम, तो मतलब ना प्लाट दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। दूसरा मतलब प्लाट दिया था उसने हटा दिया कि यहाँ पर तुम्हारा प्लाट नहीं है। कहाँ पे आपने प्लाट लिया था? काशीराम खैराबाद, काशीरामा उसके बगल में। तो आपने जिसके जरिए लिया था क्या उनसे आपने बात किया इस विषय पे? से बात किया, लेकिन वो कहते हैं बात कर लीजिए, खुद बात कर लीजिए, हम अब इसमें क्या कर सकते हैं। बैनामा है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज हर एक चीज हमारे पास है सर। नहीं तो जो आपका जो भी वहाँ पे प्लाट दिया गया, क्या प्लाट वहाँ पे है प्रेजेंट टाइम या नहीं? सर मतलब जहाँ पे कब्जा दे रहे हैं तो वो दूसरा नंबर बता रहा है। हम गाटा संख्या 52 में प्लाट लिया था सर। तो क्या इस विषय पे आपने किसी अधिकारी से संपर्क किया? अभी थाने में सर दिया हमने, बाकी अब कहीं नहीं दिया। अब देने की उम्मीद है, कल परसों में देंगे सर। प्लाट आपने किसके माध्यम से लिया था? सर अनंत राम हमारा भाई है चचेड़ा, उसके माध्यम से लिया था। किसके वहाँ लिया था? किसकी जमीन? भगवती गुप्ता और पल्लव शुभम गुप्ता। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार राठौर। कहाँ के रहने वाले हो? नेवादा बरुआ, कोट नेहरू, थाना खैराबाद। सांसद जी, भूमाफियों के खिलाफ आपने एक मुहिम छेड़ी है और ये एक जो है बहुत बड़ी मुहिम है, क्या कहना चाहिए? देखिए, लंबे अरसे से सीतापुर भूमाफियों के चुंगल में रहा है और यहाँ किस्म किस्म के माफिया रहे। भूमाफिया नहीं, गन्ना माफिया, गल्ला माफिया, और इतने मजबूत रहे हैं। 200 के ऊपर हत्या, लूट और डकैती वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में संरक्षित हो रहे हैं। तमाम गल्ला माफिया है जिसके ऊपर सीबीआई जांच तक हुई, भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हो रहा। तमाम माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के उसमें अपने को संरक्षित महसूस कर रहे हैं और अवैध कामों में लिप्त हैं। अमिताभ ठाकुर जी, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी के साथ मिलकर और डॉक्टर नूतन ठाकुर जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हाईकोर्ट में वकील हुई है और तमाम सामाजिक मुद्दों को लगातार संघर्ष करती रही है। हम सब लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कम से कम सीतापुर लोकसभा इन भ्रष्टाचारी और भूमाफियाओं से। सीतापुर में नगर विकास मंत्री होते हुए भी शहर का कोई विकास नहीं दिख रहा है, क्या कहना है? ये बात मैं अभी पूर्व में कह चुका हूँ कि नगर विकास होते हुए भी सड़कें इतनी खुदी पड़ी, इतनी जर्जर हैं, चलने लायक नहीं है। और बार बार कहने के बावजूद नगर पालिका के ईओ से बार बार कहने के बावजूद वो सिर्फ वीआईपी रोडों पे काम कर रहा है।
सिर्फ जिधर से कप्तान की गाड़ी निकलनी है, जिधर से जिलाधिकारी की गाड़ी निकलनी है, उन्हीं रोडों पे काम कर रहा है। जिधर से आम जनता का निकलना जीना दुश्वार है, उसके ऊपर 1 इंच डामर नहीं लगा पाया है। मुख्यमंत्री बार बार डेटे देते रहे गड्ढा मुक्ति की, और पूरा शहर गड्ढा से भरा हुआ है। तो यहाँ हालात खराब हैं, और इसीलिए हम लोगों की इस बड़ी लड़ाई का आज ऐलान करना पड़ा। देखा जाए यहाँ पे काफी लोग फरियादी अपनी फरियाद भी लेकर के आए हैं, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये पड़ोस में मेरे नेवादा के मनोज जी बैठे हैं, बेचारे साधारण किसान हैं। इनको यहाँ पल्लो गुप्ता करके एक आदमी से इन्होंने प्लाट खरीदा था, प्लाट सही जगह पे दिखा नहीं, और ये जब बेचारे पैसा मांगे तो इनको उन्होंने चेकें दे दी, चेकें बाउंस हो गई। खैराबाद थाने में मामला है, उनको शुद्ध नहीं लेना है। इसी तरीके से बहुत से केस हैं। उधर वो कपूर महन परिवार बैठा है, जिनकी जमीन पे माफिया कब्जा कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो ये यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों को ये लड़ाई आज छेड़नी पड़ी।